शेयर कर दें एक मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है चीजें? यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हार्डवेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हार्डवेयर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में केवल सॉफ्टवेयर को ही प्रोवाइड नहीं किया जाता, हार्डवेयर को ही प्रोवाइड किया जाता है। हार्डवेयर का मतलब इफ यू वांट टू ओपन ए ऑफिस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या किसी तरीके का आप ऑफिस का खोलना चाह रहे हैं और आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो भी ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन का मतलब आपके ऑफिस में आके डेटा सेंटर को लगाना, सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को एस्टैब्लिश करना। इन चीजों को करने के लिए वो लोग प्रीमिसेस में आपके आएंगे और सब कुछ स्टेबल करके जाएंगे। हार्डवेयर में केवल हम हार्डवेयर नहीं मानते कि सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, यही हार्डवेयर में इसके अलावा भी डेटा सेंटर्स, तो डेटा सेंटर जहां से हम लोग डेटा एक्सेस करते हैं। एक चीज और कंफ्यूजन है बच्चे को, क्लाउड का मतलब एग्जिस्टिंग है। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि चीजें बादल के अंदर है। क्लाउड का मतलब चीजें एग्जिस्टिंग है फिजिकली। फिजिकली में हमको समझते हो, चीजें हैं लेकिन वो किस लोकेशन पे हैं वो हमें नहीं मालूम, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन चीज एग्जिस्ट करती है। टोटल आ गया। इसको बड़ा करें, लिख लेना बाद में, अभी बोल ही देता हूं मैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, क्या हुआ, कौन बोल रहा है? गुड आफ्टरनून सर बोले सर। बोलो। IaaS is also known as hardware as a service या बोल सकते हैं infrastructure as a service. It is one of the layers of the cloud computing platform. It allows customers to outsource their IT infrastructure such as servers. Servers का मतलब आपका हार्ड डिस्क भी एक सर्वर है, आपका सिस्टम भी एक सर्वर है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का मतलब ये भी आपका नेटवर्किंग का हिस्सा है। ये वायर भी है, अगर इसको निकाल दे तो इंटरनेट चलना बंद, और इसको निकाल दे तो प्रोजेक्टर चलना बंद। जो भी चीज आपको नेटवर्किंग इक्विपमेंट है जहां से भी आपका नेटवर्क चलता है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब आप समझ लो सीपीयू। कौन करता है प्रोसेसिंग? सीपीयू। स्टोरेज का मतलब, स्टोरेज का रोम क्या? अच्छा, रैम रोम में, रैम रोम में फंसूंगा नहीं अभी। स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन उसे कहते हैं, सुनो, जैसे ये सिस्टम है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें विंडोज 95 या विंडोज 10 लगा हुआ है। दूसरा क्लास का क्या उसका? यस सर। ठीक है। वर्चुअल मशीन का मतलब आपके सिस्टम का क्लोनिंग कॉपी बनना, आपके सिस्टम की क्लोनिंग कॉपी बनना, इसे कहते हैं एटीएम का डुप्लीकेट बन जाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका, हमारे विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कुछ एप्लीकेशन है जो मुझे रन करेंगे लाइनेक्स के ऊपर। क्या करेंगे? लाइनेक्स के ऊपर। तो जो कंपनी आपको क्लाउड प्रोवाइड कर रही है, आपके मशीन पे रिमोटली लाइनेक्स इंस्टॉल करेगी, वर्चुअली रिमोटली करेगी,
वर्चुअली करेंगे और आपका काम, आपका सॉफ्टवेयर उस मशीन पे चल जाएगा, उसके बाद उसको वहां से हटा देंगे, वर्चुअली इंस्टॉल करेंगे, तो दूर से जो इंस्टॉलेशन होगा। एंड अदर रिसोर्सेज आपको पता है ये सारा हार्डवेयर का। कस्टमर्स एक्सेस दिस रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट यूजिंग ए पे पर यूज मॉडल। कस्टमर, आप जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट पे, तो प्रोडक्ट देखा आपने ऑर्डर कर दिया, मान लीजिए 10,000 का मोबाइल पे और 2,000 का मोबाइल पे, तो आप जो भी ऑर्डर करोगे और जितना यूज करोगे, पे पर यूज मेथड, मतलब जितना यूज करोगे उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। इन ट्रेडिशनल होस्टिंग सर्विसेज IT infrastructure was rented out for a specific period of time with predetermined hardware configuration। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हम वेब होस्टिंग करते थे, अपने एप्लीकेशन को होस्ट करते थे, तो एक टाइम हो जाता था कि भाई आपको 3 महीना के लिए आपको ये स्पेस रखना ही पड़ेगा, 6 महीने के लिए आपको ये स्पेस 6 महीने के लिए स्पेस आपको रखना पड़ेगा। अब क्या है, अगर आपको 6 घंटे के लिए भी चाहिए, 10 घंटे के लिए चाहिए, 4 घंटे के लिए भी चाहिए, तो पे पर यूज जितना देर आप रखो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि नहीं, आपको इतना जीबी आपको रखना पड़ेगा, ये तो हम आपको नहीं देंगे, प्रीडिफाइंड है, कितना आपको करना ही पड़ेगा, आप करो चाहे मत करो। अब क्या है, जितना करो तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा। देखो, the client paid for the configuration and time regardless of the actual use। देखो, the client, देखो ध्यान देना, the client paid for the configuration and time regardless of the actual use। क्लाइंट को पैसा देना पड़ता था, जिससे बात आपकी हो गई, एक्चुअल यूज आपने क्या किया उससे मतलब नहीं है। With the help of the IS Cloud Computing Platform layer, clients can dynamically scale the configuration to meet changing requirements and are built only for the services actually used। आज कंपनी को जितनी भी जरूरत है, हमने जितना भी यूज किया है, उसका ही बिलिंग हम केवल पे करेंगे। स्केलेबल, स्केल आया, इससे स्केल का मतलब डायनामिकली स्केल का मतलब वही का बताएंगे। डायनामिकली स्केल कैसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में करेंगे या वेब एप्लीकेशन में कैसे करेंगे, डायनामिकली सब लग गया है। तरीका ये भी सही होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो एक जगह से फंडिंग को मल्टीपल यूज कर सकते हैं। आप बताइए कृष्णा कुमार। वेरी गुड, वेरी गुड। डायनामिकली स्केल मतलब जितना आप रिक्वेस्ट किए उतना रिस्पांस अगर आ नहीं रहा है तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज द डिमांड। डायनामिकली स्केल द कॉन्फ़िगरेशन टू मीट changing requirements and are built only for the services actually used। जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत होगा उसको आप अपडेट कर भी सकते हैं, डायनामिकली स्केल कर सकते हैं। अब है IS क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लेयर eliminates the need for every organization to maintain the IT infrastructure। अब क्या होता था जब आपने सब चीज किराए पे लिया, everything taken on the rent, इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टेकन ऑन द रेंट, तो मेंटेनेंस की जरूरत आपकी है कि कंपनी अब संभालेगा जो आपको दिया है, कंपनी का वो हेडक हो गया। जैसे आप कार खरीदते हो तो सर्विसिंग क्या कंपनी करती है, क्या आप करते हो पॉकेट से, कंपनी का टेंशन है। अब है IS is offered in the 3 models पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। ये जानते हो क्या आप लोग, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड पता है? यस सर। द प्राइवेट क्लाउड एम्प्लॉयज बैठ ये छोड़ देते हैं,
प्राइवेट पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। हाइब्रिड में प्राइवेट में हम पूछे फिर हम पूछे तो फिर मत बोलना कि सर भूल गए। पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड ये सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी इसी चैनल के थ्रू आपको सर्विस देती है। पब्लिक आप लोग यूज करते हो, सारे बच्चे यूज करते हैं, कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है जैसे पब्लिक क्लाउड ऐसा देते हो आपको। कुछ पीपीटी से कन्वर्टर निकालना है, कुछ सॉफ्टवेयर निकालना है, कुछ भी निकालना है वो कहाँ है? पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या हुआ? कंपनीज थे अपने जैसे बड़ी बड़ी कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, उन्होंने अपने कैंपस में ही एक क्लाउड बना रखा है। एक अपने कैंपस में बना रखा है और एक आउटसाइडर से टच में रखते हैं जैसे AWS से, गूगल से, सबसे टच में भी है। मान लीजिए तो इनसाइड कैंपस में जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो भी कम पड़ जाए तो क्या करेंगे? जो बड़ी कंपनी उसको बहुत सोचना पड़ता है, तो आउटसाइडर से तुरंत रिसोर्स हम ऑनलाइन ले लेंगे। और हाइब्रिड का हुआ पब्लिक प्लस प्राइवेट। अब आते हैं एग्जांपल एज ए कार को लेकर आते हैं। आप पटना स्टेशन से उतरे, गांव के पटना स्टेशन तो सीमेंस कॉलेज गोलीपुर चौराहा फीस जमा करके आपको जाना है। एक बच्चा वहां ऑटो से आया, शेयरिंग ऑटो से, किससे? और सीमेंस कॉलेज उतरा और वहां पैसा जमा कर दिया। दैट इज ए पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड वहाँ रिसोर्सेज था उसका उसने यूज कर दिया। प्राइवेट क्लाउड कोई बच्चा अपने घर से सीमेंस कॉलेज में अपने पापा की कार से आया, उसने फीस जमा की और लौट गया, वो हो गया प्राइवेट क्लाउड। हो गया प्राइवेट क्लाउड, उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी से ना लेना ना देना। अब हुआ हाइब्रिड क्लाउड। टैक्सी होती है, ऑटो या वैन, उसको आप पटना स्टेशन से आप चाहो तो शेयरिंग करके भी आ सकते और रिजर्व करके भी आ सकते। जब आप रिजर्व कर दोगे तो ऑटो वाला किसी और को बैठाता है कि नहीं? तो क्या हाइब्रिड क्लाउड मतलब पब्लिक भी और प्राइवेट भी। तो इसमें सबसे ज्यादा यूज लोग करते हैं पब्लिक, क्योंकि रिसोर्सेज फ्री है। लेकिन जब कंपनी से आप रिसोर्सेज मांगने लगोगे, जो चीज नेट पे नहीं है, जो चीज आपके इंटरनेट पे नहीं है, जो चीज किसी के वेब सर्वर पे नहीं है, आपको तो डायरेक्ट कंपनी से लेना पड़ेगा। फिर तो आपको वहां तो प्राइवेट क्लाउड यूज करना पड़ेगा। जो चीजें नेट पे उपलब्ध हो जाती है, बहुत चीजें नहीं यूज हो पाती। आप ओरेकल का वर्जन नेट से डाउनलोड कर लो, कभी नहीं होगा एक्चुअल वर्जन। उस पर काम करने में मजा आता है, बाकी ऐसा कॉपी दे देगा, कभी टेबल मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आएगा। तो एक्चुअलिटी क्या पाओगे? तो प्राइवेट से जाना पड़ेगा। उसका वेंडर, जो वेंडर है, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, जो भी उसका चार्ज है आपका डाउनलोड हो जाएगा। होता है कि नहीं? हो गया प्राइवेट। हाइब्रिड क्या है? पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। आपको फ्री ट्रायल वर्जन दे दिया, 1 महीने के लिए आप यूज कीजिए। और जैसे ही महीना खत्म हुआ दोबारा यूज कर लेना, डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो फिर होगा होता है। कभी ऐसा एप्लीकेशन आप देखे होंगे तो फर्स्ट ट्रायल तो फ्री मिल गया, सेकंड बार में आप नहीं कर पाओगे। लोग क्या जुगाड़ लगाते हैं, फोन नंबर चेंज करते हैं, ईमेल आईडी चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के करते हैं, लेकिन तरीका सही नहीं। पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो हार्ड डिस्क का रैम नहीं होता, सर्वर, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन मीडियम, ये वायर्स सभी तो है, प्रोजेक्टर सभी तो है। अब हम लोग नीचे आते हैं, इसको हम शेयर कर देंगे आप लोग को, क्योंकि तुम लोग थक जाते हो। कितने बजे आ जाते हो? लिखते रहते हो, कितने बजे आते हो? 12 से कब तक रहोगे? थक जाते हो, तो स्वाभाविक है। देखो, IS provider provides the following
सर्विसेज। इधर देखो, पहला कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन भाई, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटिंग एज ए सर्विस इंक्लूड्स वर्चुअल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। आपने यहां से दे दिया, वर्चुअली करके आपको सब कुछ डेटा वापस कर दिया। एंड वर्चुअल मेन मेमोरी फॉर द बीएमएस। एक्चुअल आपके सामने तो नहीं, जब चीजें देखो, जब चीजें आपके सामने नहीं हो रही है, आपके सिस्टम को एक्सेस करके वो बंदा कर रहा है, तो वर्चुअली ही तो है। आपका उस समय आपके सिस्टम पे कंट्रोल नहीं रहता है, आपका सिस्टम का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला जाता है, तो वर्चुअली ही तो हुआ। सेकेंड, स्टोरेज। स्टोरेज प्रोवाइड कराता है वर्चुअली। कैसे? आप फेसबुक पर डेटा अपलोड कर रहे हो, आपको पता है डेटा कहाँ जा रहा है? सिंपल सी बात, किसी बंदे को पता है डेटा जरूर है, बट वर्चुअली है। डेटा फिजिकली एग्जिस्ट करता है, रियल में क्या करता है? डेटा फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग के लिए तो वर्चुअल ही है भाई। अमेरिका में रखा, इंग्लैंड में रखा, में क्या डेटा है। थर्ड, नेटवर्क। Network as a service provides networking components such as routers, switches, bridges for the virtual machine. आपका कभी-कभी आप देखते होंगे कि इंटरनेट की स्पीड आपकी स्लो हो गई, आप कस्टमर केयर फोन करते हो, बोलता है 1 घंटे में आपकी मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड सही हो जाएगी। देखिए हो कि नहीं? कहाँ होता है ना, कैसे होता है? वर्चुअली किया जाता है। उस नेटवर्क को क्लाउड में लेके किया जाता है ये काम। आपका नंबर ले लिया गया, लोकेशन पता कर लिया गया, वहां से वर्चुअली क्लाउड के माध्यम से तेज किया जाता है। लोड बैलेंसिंग, इट प्रोवाइड्स लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटी एज द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। लोड बैलेंसिंग का मतलब आपको हार्ड डिस्क की जरूरत है 600 जीबी, आपके सिस्टम में 300 जीबी है। आपको रैम की जरूरत है 8 जीबी, आपके सिस्टम में 1 जीबी रैम है। कैसे चलेगा एप्लीकेशन? तो आपको प्रोवाइड करेगा क्लाउड, तब ना कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको प्रोवाइड करेगा ताकि आपकी बैलेंसिंग बनी रहे। आप सुनते हो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगता है, सुने हो कि नहीं? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगता है, उसको एक्सटर्नल क्या तो बोलते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ आईएस क्लाउड कंप्यूटिंग लेयर क्या क्या है, पढ़ो तो तुम लोग एक बार। दिख रहा है कि बड़ा कर दें? लास्ट पेज आपको दिख रहा है पक्का? आप लोगों में किसी को? नीचे करें। Focus on the core businesses. इसमें किसको डाउट है? मैं फिर, आप लोग कहते हैं देख लो, तो मैं फिर क्वेश्चन पूछ दूंगा, फिर मत बोलो। गर्ल्स प्लीज आप लोग भी देखिए, इसमें किसको डाउट है बताओ। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट जो जॉब की सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्लाउड ही खड़ी होने जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। 7.5 लाख जॉब होगा 5-6 साल के अंदर इसमें, क्लाउड में 7.5 लाख। जिनकी भी प्रोग्रामिंग कमजोर है, जिनकी भी कोडिंग कमजोर है, इससे बढ़िया फील्ड नहीं है। जिसकी कोडिंग कमजोर है उसके लिए सबसे बढ़िया क्लाउड है। अच्छा सर, सबसे अच्छा कौन सा? अभी रेस्ट एपीआई, अभी रेस्ट एपीआई चल रहा है। रेस्ट एपीआई सीखो, कंपनी जॉब तुमको 15 दिन से 20वां दिन है। रेस्ट एपीआई पढ़ो। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो
बुरा मत मानना। फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से या आप मुझसे पूछ लो पहले। क्या दिक्कत हुआ है? परेशान है सर। क्या बोले? किसका मतलब? उधर आ जाए पहले, तो झंझट है। पहला पॉइंट है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों क्या शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयरिंग करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, नेटवर्किंग शेयरिंग होगी। सेकंड क्या है? वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का तो डेली एक्सेस होगा, जब सब काम ही ऑनलाइन होना है। एक्सेस कहां से होगा? वेब से ही ना। वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज। थर्ड क्या है? कौन आ गया? आशीष आनंद। पे एज पर यूज। पे एज पर यूज, जितना यूज करो उतना पे करो। ऐसा नहीं कि पहले जैसा कितना लेना ही पड़ेगा, ये होगा ये होगा, जितना हमें चाहिए भाई उतना ही उतना ही दे। पहले दिक्कत होती थी नहीं, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी पहले। फोर्थ क्या है? फोकस ऑन द कोर बिजनेस। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना आईएएस का बहुत बड़ा काम है। साथ हमारे डायरेक्टर सब चाइनीज सुपर कंप्यूटर लग जाए, तब एक सप्ताह के अंदर लग जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग से लेना चाहिए। जो नहीं तो लाके रख देगा, 5 लाख रुपए महीने किराया लेकर चालू हो जाएगा। खुद खरीदने में 50 रुपए पड़ेगा, 10 करोड़ 15 करोड़ का किराया। 5 लाख रुपए महीना आप लगा दें, सुबह लगा दो, हो सकता है कि नहीं? सीखो चीजों को देखने से। अमेरिका में सब लोग पायलट हो जाते हैं, चीजें देखते हैं, बच्चों को पता हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं पायलट। नेक्स्ट क्या है? ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन डिमांड मतलब जैसा हम चाहेंगे अपना एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंप्रूव कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज पढ़ो जल्दी। सिक्योरिटी तो है ही। सिक्योरिटी इसलिए कि आप अपनी चीजें रेंज पे दूसरे को दे दिए, दूसरा आदमी गलती कर दिया, दूसरा आदमी कुछ निशानी कर दिया, आपका 200 सिस्टम लेके भाग गया, आपने से खाली कर दिया, क्या कर लीजिए? दूसरी मारी। अब देखो, security is one of the biggest issue in IS. Most of the IS providers are not able to provide 100% security. नहीं कोई कर सकता। संभव है? IaaS आई है भाई। मेंटेनेंस एंड अपग्रेड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सेकंड क्या है? मेंटेनेंस एंड अपग्रेड। चीजें ऑनलाइन सब कुछ करना है तो कहीं कहीं मेंटेनेंस में दिक्कत कभी कभी आ जाती है। वहां से वर्चुअल मशीन बना रहा है, उसमें बना तो दिया, वर्चुअल डेटा भी लेके, लेकिन कभी एक हैंड टू हैंड देखना है, वर्चुअल देखना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। थर्ड, इंटरऑपरेबिलिटी इशू। इंटरऑपरेबिलिटी इशू, इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा वर्ड है इंटरऑपरेबिलिटी।
डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्रॉसेबिलिटी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्रॉसेबिलिटी का मतलब आपका प्रोग्राम बना है विंडोज, बना है विंडोज, और वो वही प्रोग्राम सेम टू सेम लाइनक्स में भी चलना चाहिए, सेम टू सेम यूनिक्स में भी चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल पा रहा है तो इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है। अगर वो प्रोग्राम किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं चल पा रहा है तो इंटरऑपरेबिलिटी समझ गए। इंटरऑपरेबिलिटी में डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म एडॉप्शन, डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म एडॉप्शन कि मान लीजिए पाइथन का प्रोग्राम आपको पता है, सिंपल सी बात तो हमेशा याद रह जाएगा इंटरऑपरेबिलिटी। जैसे इंटरऑपरेबिलिटी बहुत बार पढ़े कंप्यूटर टेक्निक का स्केलेबिलिटी, इस सब वर्ड में इंटरव्यूअर आपको फंसा के रख देगा। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि एक पाइथन का आपका प्रोग्राम तो विंडोज में आपने से बनाया विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी प्रोग्राम को लाइनक्स में भी चलना चाहिए, उसी प्रोग्राम को यूनिक्स में भी चलना चाहिए, उसी प्रोग्राम को अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलना चाहिए। तो क्या कहते हैं दैट प्रोग्राम इज इंटरऑपरेबल, दैट प्रोग्राम इज इंटरऑपरेबल। हैं ये सॉल्यूशन सब सॉल्यूशन के लिए तो वर्चुअल मशीन बनाकर छोटे मोटे सॉल्यूशन निकालते हैं। एक कंपनी में देखो कि जब जॉब करोगे 2-3 साल बाद कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, और उसी प्रोग्राम को दूसरे चलाना है। तो टेस्टिंग टीम क्या करती है, 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्टिंग टीम में 20 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 20 बंदे। एक यूनिक्स पे रखे हुए अपने सिस्टम में, एक लाइनक्स रखे, एक विंडोज रखे, एक और रखे। सब इसलिए रखता है बैक रखे तो प्रोग्राम हमने दिया पर आपको यूनिक्स में चल गया, लाइनक्स में जब चलाया तो इशू आना शुरू हो गया, इशू आना शुरू हो गया। अगर कुछ भी बैच फाइल या कुछ इधर उधर हुआ कि इशू आना तो उस कंडीशन पर कहा जाएगा भाई ये प्रोग्राम विंडोज पे तो चल रहा है, यूनिक्स पे तो चल रहा है, लेकिन लाइनक्स में जाके दिक्कत कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है सही करो। और जब तक आप सही नहीं करोगे अनटिल और अनलेस तब तक आपका सॉफ्टवेयर 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। क्या एक बार में एक ही प्रोग्राम सब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं? उसको इंटरऑपरेबल कर दीजिए कैसे क्या हो सकता हां हमको जावा नहीं पाइथन रन कर रहा है नहीं करता है जावा का जो कंपाइल्ड कोड होता है इसको हम लोग फाइल कोड बोलते हैं, जानते हो या कैसे जानते हो। जावा का जो हम लैंग्वेज लिखते हैं प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल किया तो उसको बोला जाता है बाइट कोड। कंपाइल करने के बाद क्या बोलते हैं बाइट कोड या मैजिक कोड, बाइट कोड या मैजिक कोड। उस बाइट कोड को हम लेके चले थे इंग्लिश के मशीन पे, हम डायरेक्ट के मशीन पे, तो बाइट कोड लाइनक्स पे भी चलेगा उतना ही आराम से, यूनिक्स पे भी चलेगा उतना ही आराम से, मैक पे भी चलेगा उतना ही। इसका मतलब है कि सब ऑब्जेक्ट कोड सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अनस्टेबल बाइट कोड जावा कोड नहीं, बाइट कोड यानी बोला बाइट कोड या मैजिक कोड, जावा नहीं दैट बाइट कोड। बाइट जो कंपाइल बाइट कोड को आप बोल सकते हो कि टेक्निकल बाइट ही बोला जाता है तो हम बोलेंगे। सो गाइस तो सब एक ही कोड कैसे समझो बाइट कोड चल बाइट कोड अगर यूनिक्स में भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल करें तो सेम बाइट कोड निकलेगा, लाइनक्स में भी अगर कंपाइल कराएंगे तो सेम बाइट कोड, उसी बाइट कोड को आगे हम इसको चला लेंगे विंडोज। बाइट कोड डिफरेंट कंपाइल्ड कोड इज कॉल्ड बाइट कोड या मैजिक कोड। सर बाइट कोड से भी तो कन्वर्ट होना होता है हां नहीं मतलब जावा को क्या जावा पहले होता जावा सी कंपाइलर कोड को करता है बाइट कोड में कन्वर्ट या मैजिक कोड, वो मैजिक कोड को जावा इंटरप्रेटर करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में जब देखते हैं तो हमें दिख रहा है। तो बाइट कोड ही या मैजिक कोड को ही उठाकर अपन लोग ले जाते हैं किसी भी मशीन पर, लाइनक्स यूनिक्स विंडोज किसी मशीन को एग्जीक्यूट कराते हैं। हां जावा प्रोग्राम सब जगह सेम कोड एग्जीक्यूट होने में होगा बट बाइट कोड होगा।
इसीलिए हाँ समझ गए। अब ध्यान दो इधर, प्लेटफॉर्म है, अब हो गया आईएएस के बाद पास PAAS प्लेटफॉर्म है के प्लेटफॉर्म से क्या समझते हैं अपन लोग, आप लोग कोई भी बच्चा बच्ची कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म, बिजनेस एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म जो आपको एक सर्विस दे रहा है आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, दैट इज ए प्लेटफॉर्म। जावा के लिए प्लेटफॉर्म है, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होना चाहिए तब जावा का प्रोग्राम चलेगा, दैट इज ए प्लेटफॉर्म। पाइथन के लिए पाइथन सॉफ्टवेयर होना चाहिए तब आपका प्रोग्राम चलेगा, तो पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग द एप्लीकेशन। जो जूम है कि आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन, आप प्रोसेस कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई चाहे मीटिंग जो भी, तो जूम भी क्या है कैसे ऑनलाइन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। तो प्लेटफॉर्म है सर्विस, मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपके एप्लीकेशन को चलने के लिए, बस चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, चाहे वो एप्लीकेशन क्यों ना हो, चाहे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन क्यों ना हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, चाहे फंक्शन डिपेंडेंसी इंटीग्रेशन क्यों ना हो, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सॉफ्टवेयर that is providing you some services to execute your application, that is called platform. अरे यार इसको उधर लगाने का जुगाड़ नहीं है क्या? तो गिर जा सकते हैं गलती से भी, कभी हम गिर जाएंगे तो हम टूटेंगे, पक्का टूट जाएगा। देखो यार यह मैंने बताया प्लेटफॉर्म है सर्विस प्रोवाइड्स ए रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम मतलब एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने के लिए। इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू इजीली क्रिएट, टेस्ट, रन एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशंस। इसमें किसी लाइन को समझने में दिक्कत कोई वर्ड तो बताओ, कोई सा वर्ड नहीं आ रहा पूछो, किसना बताओ पहले तो। जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं कोई सा भी एप्लीकेशन, तो हम क्लाइंट मशीन पे जाके उसको होस्ट कर दिए या वेब सर्वर पे जाके होस्ट कर दिए, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। You can purchase these applications from a cloud service provider on a pay per use basis. GoDaddy का नाम सुने हो? टीवी पे प्रचार आता है, वो क्या करता है? वेबसाइट होस्टिंग के काम आते, जाइए स्पेस खरीदिए और काम कीजिए। तो उसके घर तक नहीं जाना है, GoDaddy पे जाइए, अप्लाई कीजिए कि हमें इतना स्पेस चाहिए, पैसा दीजिए और काम हो गया। पे पर यूज बेसिस and access them using the internet connection, इसमें कोई डाउट नहीं कि जब क्लाउड है तब ऑनलाइन है। इन फास्ट बैकएंड स्केलेबिलिटी, बैकएंड स्केलेबिलिटी कौन बताएगा? आप लोग कुछ बोलते ही नहीं ऊपरी क्लास में। बैकएंड स्केलेबिलिटी क्या होता है कृष्णा? बैकएंड मतलब क्या होता है, तुम लोग पीछे बताओ, सब वही बताएगा, तुम लोग क्या करोगे? बैकएंड क्या होता है मेरे भाई? चीजें जॉब इंटरव्यू 3 साल बाद शुरू हो जाएगा, 4 साल बाद, सब चीज बेसिक। बैकएंड बताओ जल्दी जल्दी। पानी देना है, पानी उठा लेना है। हाँ बैकएंड बताओ जल्दी बोलो। अब पूछता भी नहीं है, अद्भुत है भाई। बैकएंड का मतलब डेटाबेस, अभी ही जानो। बैकएंड का मतलब और लैंग्वेज भी होता है, पाइथन भी बैकएंड है, जावा बैकएंड है, लेकिन तुम लोग की पढ़ाई के हिसाब से बीसीए में हो तो बैकएंड मतलब डेटाबेस। तो डेटाबेस की भी स्केलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, डेटाबेस की भी स्केलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। मतलब आप
रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो डेटाबेस से रिस्पॉन्स भी बराबर आना चाहिए। आपने रिक्वेस्ट कर दिया और रिस्पॉन्स आने में 1 घंटा लगा रहा है, होता है कि नहीं सर? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट या गवर्नमेंट की वेबसाइट में ऐसा दिक्कत आ जाता है। अब आज फेसबुक में आप इसमें तो पैकेट सिक्योरिटी को ध्यान देना शुरू कर मैनेज बाय दी CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सो एंड यूजर्स डू नॉट नीड टू वरी अबाउट, एंड यूजर को कोई टेंशन नहीं है कि सब मैनेज कौन करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। पास इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सुन लेना हम आप क्या हैं, तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहा है, जो रेलवे का टिकट काट रहा है, क्या है वो? रेलवे का टिकट वो भी यूजर है कि जो आप सॉफ्टवेयर की उसी को खटपट खटपट कर रहा है। दो चीज होता है आईटी इंडस्ट्री में, एक होता है कंसोर्टियम मेंबर, कंसोर्टियम मेंबर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, जो पाइथन बनाया, जो जावा बनाया, जो ओरेकल बनाया, उसको लोग बोलते हैं कंसोर्टियम मेंबर। और हम लोग क्या हैं? अब इससे ज्यादा माथा नहीं लगाना। पास इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, प्लेटफॉर्म। मिडिलवेयर क्या होता है? रोहित एप्लीकेशन के अंदर भी लेयर होता है which controls the overall activities of your application। जैसे Django मिडिलवेयर है, जावास्क्रिप्ट मिडिलवेयर है, लिस्प मिडिलवेयर है, टाइपस्क्रिप्ट, फ्लास्क, ये सब क्या है जो एप्लीकेशन को इंटरनली कंट्रोल करता है। डेवलपमेंट टूल्स में तो आप सब पाइथन, जावा, सी सब डेवलपमेंट टूल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पता है? ओरेकल, फॉक्सप्रो, एमएस एक्सेस, माईएसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल। बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या था बताओ? टैबल्यू, पावर बीआई, ये सब क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस है। टैबल्यू एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते का कितना सेल्स हुआ कंपनी का, जनवरी से मार्च तक सेल ऊपर गया या नीचे गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मतलब ओवरऑल एनालिसिस। पावर बीआई में भी यही चीज करते हैं, ओवरऑल एनालिसिस। and more to support the web application life cycle। वेब एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल भी होता है। क्या क्या होता है उस लाइफ साइकिल में? पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे अंजय सर बताएंगे, चाहे शुक्ला साहब। वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल ने बताया, मैं बताता हूँ। पहला सुन लो, लिखाना नहीं, लिखना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। वेब एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, वेब एनालिसिस, यूजर एनालिसिस। इसकी चीजें घूमती है। अटेंडेंस बनाया? पहले ऑनलाइन में कितना बच्चा देख लेते हैं। आज ऑनलाइन में गजब बच्चा आया, 11 बच्चे आए हैं। नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दो अटेंडेंस का, और उसमें क्लास और ईयर डाल के भेजो के
पीपीयू ओके, 20 सर। 444 और 445 और डेट डाल के भेजो। ओके सर। जल्दी भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। तुम लोग का लेते हैं फिर। क्लाउड में है कि 3 महीने का कोर्स का तो अमेजन का किसी का भी वही समझना कि कैसे माल खरीदना और बेचना, इतनी सी बात है जो गांव की भाषा में। नहीं, हमने एज्योर से पूछा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से, तो कहा कि AWS कुछ फॉलो करना पड़ेगा उसमें। AWS का आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? हमने कहा कि है, तो ठीक है। हमें दे नहीं रहा, हमें कह रहा स्टूडेंट का कार्ड लाया, आई कार्ड या कुछ, तो हम, तो तुम रजिस्ट्रेशन उसमें करके रखना, आज कर लेना या कल कर लेना, परसों मेरी क्लास है, रजिस्ट्रेशन करके रखना सब कुछ। आज कितनी तारीख है रोहित? आप लोग भेजे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या करता है बच्चा सब, यंग बच्चा फटाफट काम करता है सब। आप लोग में आ गया? गया सर। ओके ओके, टेक केयर। हो गया? ओके, थैंक यू सर। ओके बाय। अच्छा ये बताओ, आप लोग एडमिशन में कितना मेहनत कर रहे हैं इस बार? सर लिस्टें नहीं भेजा गया तो एडमिशन कैसे होगा सर? ठीक है, चला गया, मिल गया, हम बना लेंगे बाद में।